हरियाणा में अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में इस बार थानेसर विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस रोचक मुकाबले की मुख्य कड़ी थानेसर सीट पर चुनाव मैदान में उतरे जय भगवान शर्मा डीडी को माना जा रहा है, जो थानेसर में अब की बार बदलाव लाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनके द्वारा शुरू की गई जन आशीर्वाद यात्रा का गांव और शहरी क्षेत्रों में भव्य स्वागत किया जा रहा है। हर जगह भारी भीड़ उमड़ रही है। जय भगवान शर्मा डीडी इन कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ से सीधा संवाद करते हुए कहते हैं कि जनता के कल्याण और विकास का इरादा लेकर उन्होंने संघर्ष की कमान संभाली है और वे अपनी अंतिम सांस तक थानेसर हलके के लोगों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। थानेसर के गांव बारना में जन आशीर्वाद यात्रा के पहुंचने पर जिस प्रकार ग्रामीणों ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया, वह देखते ही बनता था। ट्रैक्टरों के बड़े काफिले में किसानों ने, बाइकों पर सवार युवाओं ने उनका गांव बारना में पहुंचने पर भव्य अभिनंदन किया। यहां उपस्थित भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जन कल्याण और क्षेत्र के विकास का इरादा लेकर उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की है। लोगों के आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग ने उनकी इस जन आशीर्वाद यात्रा को जन आंदोलन बना दिया है, जो अब थानेसर विधानसभा में बदलाव का आगाज है। जय भगवान शर्मा डीडी ने गांव बारना में आयोजित जन जागरण सभा को संबोधित करते हुए थानेसर में बदलाव की हुंकार भरी और लोगों से खुद के लिए वोट और समर्थन की अपील की। जय भगवान शर्मा डीडी ने गांव बारना में आयोजित जन जागरण सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज थानेसर शहर में नगर परिषद भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष मिली भगत कर लोगों को बेवकूफ बनाकर बारी बारी सत्ता सुख लेते हैं। 20 साल से नगर परिषद में काबिज एक परिवार विशेष और उनके मुखिया ने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया। पूर्व मंत्री ने भी थानेसर में हो रहे इस खेल को देखकर चुप रहकर जनता को लुटने दिया। उन्होंने कहा कि वे जनता के हकों और क्षेत्र के विकास के लिए मैदान में उतरे हैं। उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। जय भगवान शर्मा डीडी ने उपस्थित लोगों से अपने लिए वोट, समर्थन और सहयोग मांगा। मैं तो आपके बीच का आदमी। हाँ, एक बात जरूर है, 1 महीने से जब से आप सबने YouTube पे, Facebook पे और दूसरी जगह पार्कों में, बैठकों में, 36 जगह बैठ के जो आप लोगों ने मेरी चर्चा चलाई, उसके लिए इन दोनों की नहीं, बहुत से लोगों की नींद हराम हो गई। मैं आपको आज सारा खुलासा करके जाऊंगा। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मातृशक्ति और नौजवान सभी यहाँ, बहुत से और भी साथी खड़े हैं। बारना गांव से मेरा बहुत बड़ा रिश्ता है हर तरह से, लेकिन बारना गांव के लोगों का कसूर नहीं है, कसूर तो मेरे पर राहु चढ़ गया था। पहले भी बारना गांव के लोगों ने इससे भी बड़ा जलसा करा था, लेकिन लोग कहने लगे भाई वोट कहाँ गई। भाई वोट तो मेरे पर राहु चढ़ गया, मैं गलत गड्डी का टिकट ले बैठा। दुष्यंत तो बन गया डिप्टी सीएम, मैं तो वही प्लाट बेचता मर गया। लेकिन आज जिस तरीके से निकड़ू भीड़, मौजिज आदमी और लगातार 6 घंटे से बैठे हैं, और जो लोग मेरे को रास्ते में मिले और जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि हम 10-15 दिन सुधा से काम ले लें, अरे भले मानसो, जो 10 साल में नहीं कर सके 15 दिन में थारे काम कर देगा। काम तो देर सवेर डीडी शर्मा करेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, एक बात बताओ, जो अशोक अरोड़ा साइकिल पे दूध बेचता था, स्वर्गीय तब देवीलाल ने उसको टिकट दिया बाई इलेक्शन में, उसके बाद जितवाया, उसके बाद मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया, दोबारा टिकट दिया, उसको स्पीकर बनाया, तीसरी बारी उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और चौथी बारी उसको भाई ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया। और आज देवीलाल फैमिली पे मुसीबत आ गई। अरे जो आदमी देवीलाल और चटाला ने छोड़ गया, वो जगह हो जाएगा कि थारा हो जाएगा। बताओ, तुम सारे पंचायत बैठे हैं, इससे माड़ा आदमी भी है। मेरा साथी फोन से सुना रहा है, मैंने राजनीति में डरा नहीं, ना मैं चौटाले से डरा, ना मैं उड्डा से डरा और ना मैं खट्टर से डरा। और इन दोनों को तुम्हें डरूंगा क्या? ये दोनों एक बात कहते हैं कि राजनीति में वोट काटने आया। मैं वोट काटने नहीं, मैं दोनों की रात काटने आया हूँ आपके आशीर्वाद से।
ये दोनों बन चुके हैं। इन दोनों ने राज लूट लिया, इन दोनों ने देवीलाल परिवार लूट लिया, इन दोनों ने बीजेपी को लूट लिया। आज एक पलड़े में इनको खड़ा दो और एक पलड़े में आपके इस भाई को खड़ा दो। यदि मैं पल्ले से काम करके दिखा दूं और ये सरकार का भी करके दिखा दे, ना कर दूं तो मेरे को फीटे लानत। आप लोगों को इस बात की उम्मीद है कि नहीं? बताओ दोस्तों, मैंने करके दिखाया। जब मैं कुछ भी नहीं था, मैंने 15 लड़के लाए इस गांव के, और मैं जात पात का विश्वास भी नहीं करता। मैंने जाट को भी लाया, मैंने बरागी को भी लाया, मैंने जोगी को भी लाया, मैंने बाणिये को भी लाया, मैंने सैन भगत को भी लाया, मैंने ब्राह्मण को भी लाया, मैंने SC और BC को भी लाया। यदि मैं जात पात की राजनीति करता, बंसीलाल इस देश का मुख्यमंत्री रह लिया, रेल मंत्री रह लिया, रक्षा मंत्री रह लिया, और इंदिरा गांधी ने जोर ला लिया। साथियों, गोलागढ़ के पंडितों ने उसके बाप को सरपंच नहीं बनने दिया। अकेली वोट पे सरपंच बनना, दोबारा अपने लड़के को बनाना, 40 गांवों से जिला परिषद का मेंबर बनना, पेवा जैसी सिख बेल्ट पे जो सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे भी 6000 आगे निकल के 40,000 वोट ले जाना, और दुष्यंत की पार्टी बनाकर उसको डिप्टी CM बनाना, और पीपली मंडी में 500 दुकान और कुल दुकान 5 और पंडितों की 6 प्लान प्रधान रहना। कुछ तो मेरे अंदर राजनीतिक गुण है। बस ये एक ही कसर थी 40 साल के अंदर, जो मेरे से गलतियां हुई, जो मेरे साथियों से हुई, और पार्टी बदली किसने नहीं भाई? गलत है, ठीक है बात। कल परसों प्रोग्राम था दीपेंद्र का, तो अगला पासा बैठा 100 करोड़ा, फिर बैठा मेवा सिंह, फिर बैठी क्लासो सैनी, और फिर अभी अभी ताजा ताजा मुसलमान बैठे था माया राम आया करे जी, अल्लाह लब काटते हैं। तो जितने भी कांग्रेस के साथी थे, उनके मेरे पे फोन आए, करे तो लोक दल है, कांग्रेस तो तेरे को वोट पाएगी एक इस बार यहाँ से चुनाव लड़ना। और जितने लोग बीजेपी के हैं, 10 साल से बीजेपी के अंदर राज जमा दी सुधा ने। अरे ऐसा काम होता है क्या? आपका भतीजा, आपका लड़का और मेरा लड़का जिला प्रधान हो, युवा मोर्चे का काम करने वाला, पैसे खर्च करने वाला, आए गए की इज्जत करने वाला, और मेरे बिजनेस को 1000 करोड़ से अरबों में पहुंचाने वाला, गांव का छोटी उम्र में सरपंच बनने वाला, उसको टाके इसने अपना लड़का बना लिया। अगले ने अपनी घर वाली बना ली। अरे भले मानसों ने कहा बीजेपी में परिवारवाद नहीं, इससे ज्यादा परिवारवाद क्या होगा? आप सारे बैठे हो, गलत करा ठीक करा। तो जिस दिन आपके भतीजे को उठाया था 36 बरादरी के साथ साथ भगवान परशुराम जाग गया था 40,000 वोट के अंदर, वे अगला बदला लेके रहेंगे। और आज जिस तरीके से 36 बरादरी के लोग लामबंद हो चुके हैं। एक बात और बता दूं मैं इस मंच से, यदि इन दोनों की जमानत बच गई और बिना जमानत बचे यदि मैं चुनाव जीते, उसको चुनाव नहीं मानता हूं। मैं आपके आशीर्वाद से ऐसा चुनाव लड़ूंगा कि दुनिया देखने आएगी। एक साथी का तो अभी से पता लगना लग गया, नहीं करा करना हो जाएगा। और मैं कहा दूसरे वाला कह रहा, दूसरे वाला न्यू पूछे भाई ब्राह्मण 70% मेरे को पड़ा था, इस बार कितना पड़ेगा डीडी को? अरे तेरे को तो 70% पड़ गया, 30% उस पर पड़ गया, और ये कड़ा जान दे एक तो इनका अपना आदमी खड़ा 100% मेरे को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा समाज का। और मैं समाज के साथ साथ 36 बरादरी के अंदर जो आदमी कल्ली वोट पर कोई सरपंच बना, आज तक का इतिहास लिख देंगे। और नहीं कहे कल्ला पंडित क्या करेगा भाई? भगत सिंह कल्ला ही तो था जी, कल्ला ना देश गुलाम नहीं बनता। गलत है, ठीक है बात। तो आज जिस तरीके से चाहे हमारे जयकुमार जी साथी हैं, चाहे बिब्बा जी हैं, चाहे भाई सुभाष है, ये जुग जुग कर रहा था। मैंने कह रहा सारी बात उम्रों की तो और मैं इकट्ठे रहे, कौन सी तरह भी 10 दिन की 15 दिन की बात। लेकिन आज जिस तरीके से लोग बयान करते थे कि सुभाष बारना स्टेज पे नहीं आएगा, आज बुक्का देके जो इसने मेरे को सम्मानित करा, आज जिंदल हाउस का फरमान भी जारी हो गया कि जिंदल को हमने तो ये कहने लगा डीडी मेरी इज्जत का सवाल है भाई, इस बार यदि तूने फरमान जारी ना करा और नवीन जिंदल हार गया तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी भी, आपकी भी। ये बैठे हैं छोटा जी, ये भी चक्की चलाई और मैंने भी चक्की चलाई। बलबीर जी बैठे जो रिश्ते में मेरे जीजा लगते हैं। दूसरे मेरे जीजा जी हैं जहाँ मेरे सगे मामले की लड़की है,
हमारे राज बाबू जी बैठे हैं और बहुत से साथी स्टेज पे, भगवान दास जी जो दिन रात सोते ही नहीं, चाहे मैसा खरीदन जाए चाहे गाय खरीदन जाए, जिस तरीके से रस्सा खुलदी सार बता दे नफा करेगी नुकसान करेगी, उसी तरीके से इसने पहले दिन ही कह दिया था कि इस बार का विधायक तेरे को बना के लाएंगे, टिकट मिले ना मिले तुम्हें ये स्थान नहीं छोड़ना। और बहुत से साथी बैठे हैं स्टेज के ऊपर, ये सतप्रकाश जी बैठे हैं, हमारे सैन भगत बैठे हैं, रतिराम जी बैठे हैं और सामने बहुत से ऐसे साथी हैं, मैं न्यू ना सोचे भी मेरा नाम नहीं लिया। हमारा साथी है पवन जी, 2 दिन से मेरे को दिख नहीं रहा था, 1 महीने से लगातार चल रहा है। ये होती है वर्कर की पहचान, ये होती है सच्चे साथी की पहचान। भाई 2 दिन मुझे अपने गांव में रहना चाहिए। आज गांव के अंदर 36 बरादरी के लोगों को इकट्ठा करना 6 घंटे और 10 घंटे है, तो चौधरी देवीलाल का जलसा लेट होया या डीडी शर्मा का आपके आशीर्वाद से लोग हमारा रामू साथी खड़ा है, हमारा सुभाष बारना, सुभाष दूसरे हमारे साथी हैं सुरेंद्र जी, मैं उनका बेटा देख रहा था, सामने और दूसरे मेरे साथी ऐसे खड़े हैं, कृष्ण जी खड़े हैं थीरा से, भाई बलविंदर जी, और इनके पिताजी ने पिछले दिनों एक बात कही थी कि थीरा, किरमच, जिंजर पर, गरारसी और बारना, क्योंकि किसान का बेटा एक ऐसी चीज होता है जो किसान जात सम्मानित हो, किसान सैनी हो, किसान ब्राह्मण हो। कह रहा है भाई मैंने भी इस बार एक चीज देख ली, मैं क्या कह रहा, जुन सी पौध पाड़ना वे, जुन सी दवाई छिड़कना वे, जुन से खाद लेना वे, मन तो ही पता लगा, कह रहा सारे न्यू जिक्र कर रहे हो तो डीडी शर्मा ने बनावांगे बदलाव। बदलाव की आंधी चली हुई है, जब बदलाव की आंधी चल जाती है वो किसी पे नहीं रुकती। और आप लोगों ने 36 बरादरी के लोग मेरे साथ हैं, मैंने अपने समाज के साथ साथ 36 बरादरी के लोगों का भी दिल जीते हैं। एक बात मैं और आपको बता के अंत में, क्योंकि आज रात को हमें बहुत बड़ी मीटिंग एक और करनी है। 13 तारीख से पहले एक रैली सुभाष सदन ने रखी, सारी सरकार आई, सेंटर की भी, स्टेट की भी, सारा प्रशासन। रैली हल्के की थी, जब लोग नहीं पहुंचे उसको जिले की कर दिया।